श्रीलंका फैंस के लिए काफी सैड न्यूज है कि निरोशन डिकवेला जो कि एक काफी टैलेंटेड विकेटकीपर बैट्समैन है वो डोपिंग टेस्ट फेल कर गए हैं। ये टेस्ट लंका प्रीमियर लीग के दौरान लिया गया था और उसके रिजल्ट्स आने के बाद फिलहाल उन्हें इनडेफिनिट सस्पेंशन दे दी गई है किसी भी फॉर्म ऑफ क्रिकेट से, जब तक इसकी पूरी एनालिसिस नहीं होती, पूरी आप कह सकते हो एक कमेटी डिसाइड नहीं करती कि ये क्यों ये फेलियर हुआ है। जो भी एलिमेंट्स पाए गए हैं वो क्या किसी मेडिसिन के फॉर्म में आए थे या उन्होंने एक्चुअली में कोई ऐसी ऑब्जेक्शनल सब्सटेंस को कंज्यूम किया है जिसकी वजह से ये सस्पेंशन लाइफ टाइम का भी हो सकता है। वो डिसीजन अभी आना बाकी है, लेकिन इतना डेफिनेटली कहा जा सकता है कि जो भी उन्होंने किया है दैट वाज अगेंस्ट द रेगुलेशंस। और निरोशन डिकवेला के साथ ये पहला केस नहीं है, इसलिए उनका केस थोड़ा सा वीक हो सकता है। आपको याद हो 2021 में 3 श्रीलंकन क्रिकेटर्स को सस्पेंड किया गया था क्योंकि उस टाइम के कोविड बबल को ब्रेक करके ये लोग पार्टी करने चले गए थे, जिसमें श्रीलंका के अभी एक्स कैप्टन कुशाल मेंडिस भी थे और उसमें निरोशन डिकवेला भी थे। इनफैक्ट बात यही आई थी कि निरोशन डिकवेला वाज द पर्सन जो सबके रूम में जाके लोगों को उकसा रहे थे कि लेट्स ब्रेक द बबल, लेट्स गो आउट एंड पार्टी। तो निरोशन डिकवेला की ये चीज उनके अगेंस्ट जाएगी क्योंकि उनका प्रीवियस रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है। निरोशन डिकवेला श्रीलंका के काफी आई वुड से वन ऑफ द टैलेंटेड बैट्समैन में थे, लेकिन पिछले 1 साल से सेलेक्टर्स ने उन्हें इग्नोर किया है क्योंकि वो उस लेवल तक नहीं जा सके जो एक्सपेक्टेड था। निरोशन डिकवेला ने लास्ट आप कह सकते हो कॉम्पिटिटिव फॉर्म ऑफ क्रिकेट लंका प्रीमियर लीग 2024 खेला था जिसमें वो गोल के कैप्टन थे। मतलब स्टिल उनके ऊपर काफी फेथ है फ्रेंचाइजेस का कि उन्हें कैप्टनसी दी गई है, लेकिन ही इज अनफॉर्चुनेटली नॉट बीन एबल टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस। निरोशन डिकवेला सिर्फ 31 साल के हैं और उन्होंने श्रीलंका के लिए 54 टेस्ट मैचेस खेले हैं। 2014 में अपना डेब्यू करने के बाद 2023 तक वो क्रिकेट खेलते रहे हैं श्रीलंका की नेशनल साइड में। थोड़ा ऑन एंड ऑफ कोर्स कुछ मैचेस उन्हें ड्रॉप भी किया गया क्योंकि परफॉर्मेंसेस इतने आप कह सकते हो कि कंटिन्यूअस उनकी फॉर्म मेंटेन नहीं रह पाती थी। ही यूज्ड टू थ्रो हिज विकेट अवे, लेकिन उन्होंने व्हाइट बॉल में काफी अच्छी स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। अगर मैं ओडीआईज की बात करूं तो 55 ओडीआईज में उनकी 2 सेंचुरीज भी हैं, स्ट्राइक रेट 90 प्लस है, एवरेज 30 प्लस है। टी20 में भी उनके 131 की स्ट्राइक रेट है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उनके पास एक अनोखा रिकॉर्ड है। वो सेकंड हाईएस्ट रन गेटर हैं विदाउट स्कोरिंग अ सेंचुरी। उनकी 22 हाफ सेंचुरीज है 54 टेस्ट मैचेस में, लेकिन वो कभी भी सेंचुरी नहीं बना पाए। अनफॉर्चुनेटली वो 4 बार 90s में आउट हुए हैं। उनके 2757 रन हैं और उनसे ऊपर सिर्फ शेन वॉर्न है। सिर्फ शेन वॉर्न है जिनके 3000 से भी ज्यादा टेस्ट रन थे, लेकिन उन्होंने भी कोई सेंचुरी नहीं बनाई थी। वो 2 बार 99 पे आउट हो गए थे। उसके अलावा जितने भी प्लेयर्स इतने रन बनाए हैं उन्होंने किसी ना किसी वे में एक सेंचुरी जरूर बनाई है, चाहे वो रविचंद्रन अश्विन हो, चाहे वसीम अकरम हो। इन सब ने एक ना एक सेंचुरी जरूर बनाई है, लेकिन निरोशन डिकवेला इस नंबर में सेकंड थे। इनफैक्ट अगर निरोशन डिकवेला कुछ टेस्ट मैचेस और खेलते तो शायद वो शेन वॉर्न से भी ऊपर चले जाते। मगर अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ही हॉरिबल न्यूज है श्रीलंकन फैंस के लिए, क्योंकि निरोशन डिकवेला एक ऐसे प्लेयर थे जो काफी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं एंड आई एम श्योर गोइंग इनटू द फ्यूचर उनके पास एक कमबैक का स्कोप था। लेकिन इस तरीके के सस्पेंशन के बाद अगर ये सस्पेंशन लंबा नहीं भी टिकता, लेकिन अगर ये अटेम्प्ट डेलिबरेट मानी जा सकती है तो मोस्ट लाइकली श्रीलंकन बोर्ड उनको अपनी टीम में वापस नहीं लेंगे। और जितने सारे यहाँ वहाँ के कुछ लीग्स में वो जाते हैं, हालांकि ज्यादातर लीग्स में वो सिलेक्ट भी नहीं हो पाते, लेकिन जो भी थोड़े बहुत लीग्स में वो खेल पाते हैं उन लीग्स में भी उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो दिस इज नॉट गुड न्यूज, बट अनफॉर्चुनेटली अभी यही है। लेट्स वेट फॉर द फाइनल। आप कह सकते हो कि रिजल्ट क्या आता है उस रिपोर्ट का, कौन सा सब्सटेंस उन्होंने कंज्यूम किया था और किस वे में कंज्यूम किया था। क्योंकि कुछ कुछ प्लेयर्स ने कंप्लेंट किया है कि वो कप सिरप में भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसी सब्सटेंसेस होती हैं जो डोपिंग टेस्ट में फेलियर दिखाती हैं। तो हो सकता है अगर ऐसी कोई छोटी बात हो तो हो सकता है कि ये सस्पेंशन बड़ा ना हो, लेकिन अगर कुछ बड़ा हुआ then it can be something major for Niroshan Dikvela. Let's hope for the best. I'll keep you updated. Keep watching, guys. Thank you.